13 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम गान के साथ संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णयों की जानकारी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को देते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद में शिक्षकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए 1 जुलाई 2023 अथवा उसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही इसके लिए 322 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद में शिक्षा अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए सांदीपनि विद्यालय योजना के द्वितीय चरण में 200 सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों की स्थापना हेतु 3660 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई एवं प्रत्येक विद्यालय की क्षमता 1000 से अधिक विद्यार्थियों करने का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा। मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णय में सिंघास 2028 को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन शहर के जल आवर्धन योजना के लिए 1133 करोड़ 67 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे भविष्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए राजगढ़ एवं रायसेन जिलों के सिंचाई परियोजनाओं हेतु 898 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई, जिससे हजारों हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और बड़ी संख्या में कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में 3 सोलर सह स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। साथ ही मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 लागू करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई, जिससे आगामी 5 वर्षों में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश और 8000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। शहरी विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण अंतर्गत 3 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्वालियर व्यापार मेला एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50% छूट तथा वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति हेतु मंत्रिपरिषद समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई। इन निर्णयों से मध्य प्रदेश के शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, शहरी अधोसंरचना और नवाचार आधारित विकास को नई गति मिलेगी। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हुई है। राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील की मोहनपुरा विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना 396.21 करोड़ प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। खकनार तहसील के 36 गांवों की 11,040 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, जिसमें 10,400 कृषक परिवारों को लाभ होगा। सुल्तानपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना जो रायसेन जिले की है, इसमें 115.99 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 20 गांवों की 5,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, इसमें 3,100 कृषकों को लाभ मिलेगा। रायसेन जिले की ही बरेली तहसील की बाबना उद्वहन सिंचाई परियोजना की लागत 386.22 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। खगनार तहसील के 36 गांवों की 15,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिसमें 6,800 कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के 20,000 किसानों को सीधे इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी तीनों परियोजनाएं मंजूर हुई है। आबकारी नीति के निर्धारण हेतु मंत्रिपरिषद समिति के गठन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। रामचरण गौतम स्वर्गीय सहायक उप निरीक्षक को ड्यूटी के दौरान दुखद मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए के श्रद्धा निधि कैबिनेट ने मंजूर की है। स्वर्गीय श्री रामचरण गौतम सहायक उप निरीक्षक ASI थे, 10 लाख रुपए मिले थे, 10 लाख रुपए मिल चुके थे, बाकी घोषणा थी, अब ये 1 करोड़ इनको पूरा मिलेगा। सांदीपनि विद्यालय योजना के तहत द्वितीय चरण हेतु 200 सर्व सुविधा संपन्न सांदीपनि विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और इसमें लगभग 3660 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
तो कुल मिला के जो पहले लगभग 275 विद्यालयों की स्वीकृति हुई थी प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 200 और विद्यालयों की होगा। इसमें लगभग 17 से 18 करोड़ रुपये प्रति विद्यालय खर्च होगा। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग की स्वीकृति हुई है। इसमें सम्मानमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी निर्णय है। ये ग्वालियर व्यापार मेला 2026 एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय कर पर मोटरयान कर में 50% की छूट की स्वीकृति की मंजूरी आज कैबिनेट ने मंत्रिपरिषद द्वारा सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन संभाग की जल आवर्धन योजना लगभग 1133.67 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश स्पेस टेक 2026 की स्वीकृति हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नीति का अनुमोदन हुआ है आज। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू स्थानीय विश्लेषण एवं डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी। आगामी 5 वर्ष में 1000 करोड़ का निवेश और लगभग 8000 का रोजगार सृजन संभावित है। अनुमानित वित्तीय भार 628 करोड़ रुपये। मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 स्पेस टेक्नोलॉजी सोलर सेल स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति। सोलर को स्टोरेज करने की टेक्नोलॉजी अब विकसित हो गई है। चाहे हम उसको बैटरी में स्टोर करें, चाहे हम सोलर पंप के द्वारा लिफ्ट करके और कोई डैम बना के और उसको स्टोरेज करें। और जब पीक आवर्स आता है तो सोलर के द्वारा बनाई गई बिजली को भी हम रात में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो नवाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें मध्य प्रदेश बहुत सक्रिय है। और आज सोलर से 4 स्टोरेज की 4 घंटे के लिए 300 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्टोरेज परियोजना, 6 घंटे 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय की स्टोरेज परियोजना और 200 मेगावाट की सोलर से 24 घंटे ऊर्जा भंडारण की परियोजना की मंजूरी हुई है। ये अलग अलग लोकेशंस में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाएगा। बीडर्स आएंगे, वही इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर जो लोएस्ट टैरिफ पर बिजली देगा, जैसे मुरैना परियोजना का आपको ध्यान होगा, 2.25 रुपये में टैरिफ जो L1 होगा उसको वो प्रोजेक्ट अवार्ड होगा। फिर वो बना के और बिजली को हमारी डिमांड के हिसाब से वो पीक आवर्स में हमको सप्लाई करेंगे।